अस्सलाम वालेकुम। मौसमियाती तब्दीली के दौरान या साल के किसी भी मौसम में पोल्ट्री बर्ड्स को गुड़, अदरक और लहसुन का आमेज़ा इस्तेमाल करवाना बेहतरीन हिकमत अमली है, क्योंकि मुख्तलिफ अंदरूनी जिस्मानी अज़ा को सेहतमंद रखने और मदाफ़ती निज़ाम की मजबूती के सिलसिले में इन कुदरती अज्जा का अहम किरदार है। इन्हें मतलूबा मिकदार और महसूस दुरानिया के लिए अलग अलग भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और एक साथ भी तीनों का आमेज़ा तैयार करें और ग़िज़ा में शामिल करके जानदारों को खाने के लिए दें। अगर आपके पास मौजूद परिंदे एक वक्त पे 4 किलोग्राम खुराक खाते हैं, तो इस 4 किलो फीड के लिए 1 चम्मच अदरक पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन पेस्ट और 25 ग्राम गुड़ का आमेज़ा दरकार होगा। तीनों को एक साथ फीड में मिक्स करके लगातार 4 से 5 दिनों तक फ्लाक को खिलाएं। घरों में पाले जाने वाले परिंदों के हाजमा को बेहतर करके भूख बढ़ाकर मदाफ़ती निज़ाम को ताकतवर बनाने के लिए इस तरह के आमेज़े इंतहाई कारआमद हैं। अदरक को पोल्ट्री बर्ड्स में बहुत सी बीमारियों के इलाज मुआवजा के सिलसिले में कामयाबी से इस्तेमाल में लाया जाता है। किसी भी वजह से जिस्म में सोजश हो, जानदार तनाव, दबाव, स्ट्रेस की कैफियत में मुब्तला हूँ, जिस्म में जहर इकट्ठा होने लगे, निज़ाम इन्हज़ाम में इन्फेक्शन पैदा हो जाए, प्रोवेंट्रिकुलस और गिज़र्ड की सलाहियत को बेहतर रखना हो, जानदारों से अच्छी कारकर्दगी लेनी हो, छोटी बड़ी आंत की रिपेयरिंग करनी हो, नुकसानदेह जरसूमों की तादाद में कमी लाना चाहें, निज़ाम हज़म से लेकर निज़ाम अहराज के किसी हिस्से में इन्फेक्शन हो, जिस्म में गैस इकट्ठी हो, वायरस की वजह से नुकसान की शिद्दत में कमी लानी हो, अंडों का अच्छा मायार लेना चाहें, क्रॉसिंग आपसी मिलाप को बेहतर करना हो, जेनेटिक पोटेंशियल और इम्यूनिटी मजबूत रखनी हो, तो अदरक को अलहदा से या मतलूबा मिकदार से लहसुन गुड़ के साथ मिलाकर जानदारों को दे सकते हैं। जिस्म की सफाई के लिए गुड़ का इस्तेमाल बेहतर तदबीर है। ये न सिर्फ निज़ाम इन्हज़ाम को अंदर से साफ करता है, बल्कि दीगर बहुत से अंदरूनी निज़ामों और आज़ा से जहरीला मवाद खारिज करने में भी मदद करता है। गुड़ आंतों को तंदुरुस्त रखने और हाजमा के एंजाइम्स को बेहतर काम करने में मदद के साथ साथ आयरन और फास्फोरस जैसी अहम मादनियात मुहैया करके जिस्म में हीमोग्लोबिन की पैदावार में भी मुआवनत करता है। जिस्म में अनीमिया यानी खून की कमी हो या पोट की बंदिश, जानदारों को सोकड़ा जैसी कैफियत से बाहर निकालना चाहें या कमज़ोर परिंदों के मदाफ़ती निज़ाम में मजबूती लानी हो, तो गुड़ का इस्तेमाल मौसर हिकमत अमली है। गुड़ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटाशियम और फास्फोरस का ज़रिया होने के साथ साथ जिंक, थायामीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन भी मुहैया करता है। इसके अलावा गुड़ में विटामिन्स बी ग्रुप, फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद हैं। इसीलिए पोल्ट्री बर्ड्स को बहुत से अमराज से महफूज रखने और जिस्म की सफाई के सिलसिले में वक्तन फ़ौक्तन गुड़ को इस्तेमाल करवाया जाता है। पोल्ट्री बर्ड्स का हाजमा खराब हो, निज़ाम इन्हज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह से काम न करे, आंतें दिन ब दिन मुतासर होने लगें, बीठू में खून आए, चाहे अंदरूनी तौर पे खून बहने के बायस या किसी चोट, जख्म वगैरह की वजह से या दीगर कोई वजह हो, तो इन तमाम सूरतों में अलहदा से लहसुन, अदरक और गुड़ का आमेज़ा इस्तेमाल करवा कर बेहतरीन नताज ले सकते हैं। परिंदों के परों में जिल्द के ऊपर मुख्तलिफ अक़साम के हशरात, कीड़ियाँ, जुएं, पिस्सू, लीकें चिमट जाएं, तो इन हशरात से परिंदों को निजात दिलवाना तब आसान हो जाता है जब लहसुन को खुराक में शामिल करके या लहसुन, अदरक, गुड़ के आमेज़े को पोल्ट्री बर्ड्स की ग़िज़ा में शामिल करके ऐसे परिंदों का जुज़्व बदन बनाया जाए, क्योंकि इनकी बीठू से इस तरह की स्मेल आती है और खून में ऐसा तासुर जाता है कि न सिर्फ जिल्द पे परों में मौजूद कीड़ियों से छुटकारा मिलता है, बल्कि मुस्तकबिल में भी ऐसी रिहाइशगाह में हशरात, कीड़े मकोड़े नहीं आते जहां रहने वाले बर्ड्स ग़िज़ा में इस आमेज़े को इस्तेमाल करते हों। मौसमियाती तब्दीली या मौसम की शिद्दत जानदारों के मेटाबॉलिज्म,
यानी ग़िज़ा की तोड़ फोड़ की सलाहियत भी मुतासर करती है। परिंदे जिस्म में जगह जगह दर्द महसूस करते हैं और चिकन स्ट्रेस यानी तनाव का शिकार हो जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में हमें अद्वियात दरकार होती हैं, लेकिन अगर इस तरह के कुदरती अज्जा पेशगी मैसर हों तो इन्हें बर वक़्त इस्तेमाल करवा के भी जानदारों को बिला ताहीर तनाव से बाहर निकाल कर उन्हें सेहतयाब कर सकते हैं। आपके पास मल्टी वाइटामिन्स, विटामिन सी या दीगर इम्यून सिस्टम को तक़वियत बख्शने वाले टॉनिक्स, मेडिसिन्स नहीं हैं, तो उनके मतबादल के तौर पे इस तरह के आमेज़े को बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, बग़ैर किसी हदशे ख़तरे के इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप इस आमेज़े को सिर्फ़ कमर्शियल खुराक में मिक्स करके परिंदों को देंगे, बल्कि आप घरेलू पैमाने पे अपने कीमती जानदारों को जो भी ग़िज़ा देते हैं, जो भी ग़िज़ाई मरकबात आपका फ़लाक खाने का आदी है, उसमें शामिल करके भी उनका जुज़्वे बदन बना सकते हैं। कुछ परिंदों में किसी भी वजह से जिस्म के किसी हिस्से से खून बहने लगे तो खून का बहाव रुकने या जमने का यानी ब्लड क्लॉटिंग का निज़ाम बाज़ औक़ात अच्छी तरह से काम नहीं करता, जबकि इस तरह का आमेज़ा जानदारों को खिलाने से इस मसले का हल भी बआसानी मुमकिन हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग का अमल बेहतर तरीके से काम करने लगता है। किसी भी वजह से पोल्ट्री बर्ड्स की बीटें पतली होने लगें, जानदार डायरिया, इसहाल, लूज मोशन का शिकार हों, चाहे ये डायरिया माहौलियाती तनाव के बायस हो या खराब बिस्तर की वजह से, दर्जा हरारत टेम्परेचर के एक बार बहुत ज़्यादा ऊपर और कम ही मुद्दत में बहुत ज़्यादा नीचे जाने के बायस हो, या जिस्म में कोई जरसूमा, तफेलिया वगैरह इस हाल की वजह बने, तो आप जब तक ऐसे बर्ड्स की बीटें नॉर्मल नहीं करवाते, तब तक पैदावार देने वाले चिकन्स ना तो उस अच्छी तरह से बेहतरीन मिकदार से अंडे देते हैं, ना पट्ठे पट्टियों का अच्छा वज़न आता है, और ना ही बालग परिंदे आपस में सही तरह से मिलाप करते हैं। जैसे ही इस तरह के आमेज़े को ग़िज़ा में शामिल किया जाता है, उसके बाद अगर आप अपने इन्हीं परिंदों फ़लाक की सरगर्मियाँ, बर्ताव, बगौर देखें, उनका मुआयना करें, तो वाज़िह तौर पे ये तब्दीली देखेंगे कि चिकन्स की अलर्टनेस, चुस्ती, हरकत और सकनात पहले की निस्बत बहुत बेहतर हो चुकी हैं, क्योंकि किसी भी फ़लाक में बीठों का पतला होना, मोशन, इसहाल होना सारे फ़लाक की कारकर्दगी को, सेहत को, जिस्मानी ताकत, क़ुव्वत मदाफ़त को, वज़न को आहिस्ता आहिस्ता पीछे लाता है। तो अगर आपके पास एंटी बैक्टीरियल्स, एंटीबायोटिक्स मौजूद नहीं हैं, डायरिया की ट्रीटमेंट के लिए दीगर अद्वियात दस्तयाब नहीं हैं, तो ऐसी सूरत हाल में भी इस तरह का आमेज़ा आपको मुस्बत नताइज देगा। वो वाले पोल्ट्री बर्ड्स कि जिनका अच्छा जिस्मानी वज़न नहीं आ रहा, वो दिन ब दिन कमज़ोरी का शिकार हैं। गाहे बगाहे आपको ऐसे परिंदे मिलते हैं कि जो सोकड़ा का शिकार हों, कम हरकत व सकनात हों, उनकी ग़िज़ा में भी लहसुन, अदरक और गुड़ का आमेज़ा शामिल करके दें, क्योंकि जैसे ही इस तरह के मरकबात ऐसे कुदरती अज्जा उनके जुज़्वे बदन बनेंगे, उसके बाद परिंदों के अजसाम में मौजूद तमाम सिस्टम्स, तमाम निज़ाम ज़बरदस्त तरीके से काम करने लगते हैं। मोज़रे सेहत जरासीम जिस्म से बाहर निकलने लगते हैं। खुलियों, बाफ्तों की सेहत अच्छी हो जाती है, जिसके नतीजे में जानदारों की जिस्मानी सेहत नॉर्मल होने लगती है। परिंदे नॉर्मल ड्रॉपिंग्स की तरफ आ जाते हैं। ओवरऑल मुकम्मल फ़लाक के बर्ताव, बिहेवियर में बेहतरी दिखाई देती है। आप गुड़ को अलहदा से इस्तेमाल करवाना चाहें तो इसका तरीकाकार ये होगा, अगर आपके पास मौजूद पोल्ट्री बर्ड सुबह से शाम तक 1 लीटर पानी पी सकते हैं, तो प्लास्टिक के साफ़ बर्तन में 1 लीटर ताज़ा साफ़ पानी भरें, इसमें 50 ग्राम गुड़ डालें, तसल्ली से हल करें और जानदारों को पीने के लिए दें। सारे दिन के पानी के 2 या 3 हिस्से बना लें और पानी के हिसाब से गुड़ शामिल करें। अगर आधा लीटर पानी इस्तेमाल होगा तो 25 ग्राम गुड़ शामिल करें। अगर 2 लीटर पानी है तो 100 ग्राम गुड़, और अगर 100 लीटर पानी है तो 5 किलोग्राम गुड़ इस्तेमाल होगा, और अगर 500 लीटर पानी है तो 25 किलोग्राम गुड़ 500 लीटर पानी में शामिल करेंगे। इस मकसद के लिए आप 2 तरीक़ाकार अख्तियार कर सकते हैं। पहला ये
کہ گڑ نرم کر لیں یا شیرہ بنا کر پانی میں شامل کریں، اور دوسرا یہ کہ صاف کپڑے یا صاف بیگ میں 25 کلو گرام گڑ ڈال کر واٹر ٹینک میں رکھ دیں۔ آہستہ آہستہ یہ پانی میں حل ہوتا جائے گا اور جاندار اسے استعمال کرتے رہیں گے۔ صفائی ستھرائی، جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن، اور بایو سیکیورٹی یعنی اپنے قیمتی جانداروں کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے محتاط رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔